परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 179 परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। प्यारे लोगों, सब लोगों को जानने में आता है कि हम बंधन में हैं। वह शरीर और संसार का बंधन है। दोनों का आपस में संबंध है। ऐसा संबंध कि शरीर में रहो तो संसार में रहो, और संसार में रहो तो शरीर में भी रहो। शरीर के जिस तल में जो रहता है, संसार के भी उसी तल में वह रहता है। शरीर के जिस तल को छोड़ता है, संसार के भी उस तल को छोड़ता है। शरीर के सब तलों को जो पार करता है, संसार के भी सभी तलों को वह पार करता है। एक ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है कि शरीर और संसार के सभी तलों से छूटे हुए हों। ईश्वर को लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन दर्शन नहीं होता है। अवलंब ले तो क्या इसका पता लगता नहीं है? इसका पता गुरु बताते हैं। यह बिना गुरु के नहीं हो सकता। संसार में जितने लोग शिक्षित हैं, उनकी शिक्षा गुरु से हुई है। इसी तरह मुक्ति की शिक्षा सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है। यह आध्यात्मिक विद्या है। जैसे विज्ञान और साइंस आप सुनते हैं, यह आदि भौतिक विद्या है। इससे संसार में बहुत लाभ है, लेकिन इससे संसार से छुट्टी नहीं मिलती। ज्ञान कहते हैं बुद्धि में जान लो, वस्तु निरूपण कर लो। विज्ञान कहते हैं कि उसका प्रत्यक्षीकरण कर लो। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, और ज्ञान दो तरह के होते हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके लिए जानना यह परोक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्षीकरण करना अपरोक्ष ज्ञान है। जब तक समझ में रहता है, तब तक परोक्ष ज्ञान है। उसको प्रत्यक्ष कर लिया, वह अपरोक्ष ज्ञान है। हम लोग बचपन से ही ईश्वर है, ईश्वर है सुनते आए हैं, किताब को पढ़ा है, बड़े बड़े महात्माओं का शंकर ईश्वर स्वरूप को सुना है। अध्यात्म ज्ञान को बूझा है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। यह परोक्ष ज्ञान है। सुन समझकर उसको पाओ, यह प्रत्यक्ष ज्ञान विज्ञान है। गुरु पहले परोक्ष ज्ञान बताते हैं, फिर
वह प्रत्यक्ष कैसे हो उसको बताते हैं। जैसे साइंस के प्रोफेसर विधि बताते हैं और प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए बताते हैं, उसी तरह अध्यात्म ज्ञान में यह शरीर ही प्रयोगशाला है। गुरु की विधि चाहिए, उसकी विधि जानकर उसका यत्न प्रयत्न करके उसको पाओ। ईश्वर के बिना मोक्ष मार्ग में सहायता देने वाले कोई नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन को हारे। बेचारे जिसका चारा वश नहीं चलता। ईश्वर को प्रत्यक्ष पाने के लिए बताने वाला गुरु है। अव्यक्त रूप में परमात्मा और व्यक्त रूप में गुरु है। ईश्वर का ज्ञान हम संतों और सदग्रंथों से सुनते हैं तो बड़ा गंभीर मालूम होता है। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में आप लोगों ने सुना कि हिय निर्गुण नयनन सगुना रसना राम सुनाम, मनोह पुरट संपुट लसता तुलसी ललित ललाम। अर्थात आंख में सगुन है। सगुन का अर्थ है गुण सहित, गुण का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव 3 प्रकार के हैं, इसी में संसार है। उत्पन्न होना, पोषण होना और विनाश होना। विनाश में 2 भाव है, एक परिवर्तन होना, दूसरा कुछ रहे नहीं। जो उत्पादक है उसको रजोगुण, पोषक को सतोगुण और विनाश करने वाले को तमोगुण कहते हैं। जो उत्पन्न करता है उसका देवता ब्रह्मा, पोषण करने वाले का देवता विष्णु और संहार करने वाले का देवता शिव हैं। संसार में यही 3 स्वभाव हैं। आप देख लीजिए, इन तीनों के साथ जो हैं वह है सगुण। इन तीनों गुणों को हम नहीं देखते, लेकिन उनके कार्यों को देखते हैं। जो दिखते नहीं ज्ञान में है वह हृदय में है। निर्गुण को हम देख नहीं सकते, सगुण में निर्गुण है। सगुण सोने का डिब्बा है और निर्गुण ललित ललाम है। ईश्वर के दोनों रूप को जानो, दोनों रूपों को जानो। अभी ग्रंथ पाठ में पढ़ा गया कि गुरु कैसा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यह गुरु की विशेषता है। जो स्वयं ज्ञान में है, अज्ञान उसके पास नहीं जाता। प्रकाश वह चीज है जिसको प्रत्यक्ष देखा जाता है। प्रकाश में अंधकार नहीं, सूरज के प्रकाश में अंधकार है। सूरज के प्रकाश से सभी कुछ नहीं देख सकते,
दूरबीन से देखते हैं। अपने शरीर में जो आत्मा है उसको हम सूर्य के प्रकाश से नहीं देख सकते, इसलिए इसमें भी अंधकार है। गुरु ऐसे प्रकाश में रहते हैं जिसमें अंधकार नहीं है, वह आत्म प्रकाश है। सगुण पद को छोड़कर तब जो निर्गुण है उसका वर्णन गुरु करते हैं। सगुण तक ही ईश्वर नहीं है, सगुण को भरकर और भी वह बाहर है। अभी उपनिषद वाक्य सुना, वायुर अथैको भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु एक ही, जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ एक ही वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। यही है जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। निर्गुण का एक भाव होता है और सगुण का दो। एक तो विश्वरूप, दूसरा एक एक शरीर में। श्री राम, श्री कृष्ण, देवी आदि के शरीर में ब्रह्म मानते हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे। यह विश्व रूप है, सर्वगत निर्गुण है और जिसमें है वह सगुण है। इन दोनों को भरपूर करते हुए जो है वह परमात्मा है। माता कौशल्या को भगवान श्री राम ने विश्व रूप दिखाया था। राजा बलि से भी जो पृथ्वी ली थी वहां भी विश्व रूप दिखाया था। विश्व रूप और विराट रूप एक ही बात है। यह रूप भी देश कालाविच्छिन्न है, यह रूप भी देश कालाविच्छिन्न है, यह अनादि अनंत नहीं है। जब राजा बलि को छलने के लिए भगवान गए तो बड़ा रूप बनाए, 3 डग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। जामवंत उस समय बहुत बलवान थे, उन्होंने कहा कि मैंने 2 घड़ी के अंदर 7 बार उनकी परिक्रमा की। यह प्रसंग बताता है कि वह विराट रूप भी ससीम था। पृथ्वी देश है, बिना शून्य के पृथ्वी व सूर्य नहीं रह सकता। देश और काल से घिरा हुआ, यानी इतनी दूर तक और इतने समय तक ऐसा परमात्मा नहीं है। कौन चीज कितनी देर तक ठहरेगी इसका अंदाज है। यह समय से घिरा हुआ है। समय हो
स्थान नहीं, और स्थान हो समय नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो समय और काल से घिरा है वह ब्रह्म नहीं है। देश काल से जो परे है वह ब्रह्म है। यह बुद्धि से समझ गए, यह बुद्धि से समझ गए, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। फिर भी सहारा है। जैसे स्टेशन पर उतरा और जिज्ञासा की कि धर्मशाला कहाँ है, जाएंगे, किसी ने उसका रास्ता बता दिया, यह सहारा है। लेकिन जिसको ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाएगा, उसको सहारा नहीं है। गुरु से सहारा मिलता है। वे बताते हैं ईश्वर प्राप्ति के रास्ते को। संसार के ईश्वर को पाकर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। पृथ्वीराज सम्राट थे, उनकी आज्ञा के बिना उनके अधीनस्थ राजा बैठ नहीं सकते थे। लोग एक पाए के निकट खड़े रहते थे। उस पृथ्वीराज की यह दशा हुई कि उसको अंधा करके यहां से ले जाया गया अफगानिस्तान। जब वह कैद किया गया और अंधा बनाया गया, तब उसकी क्या हालत हुई विचारें। जब दुर्योधन की सब सेना मर गई, वह तालाब में छिप गया, तब उसकी कैसी दशा हुई, पहले कैसी दशा थी। जबकि वह राजा था। अर्जुन जब पंजाब में लूट लिए गए, तब उनकी कैसी दशा हुई। बड़े बड़े में भी ऐसा उलटफेर होता है। मामूली आदमी की बात क्या। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, लेकिन भगवान की बात लोगों ने मानी नहीं। एक ही दिन में 56 कोटि यदुवंशी समाप्त हो गए। इसलिए यह नमूना है कि संसार कुशल का नहीं है। ये संसार कुशल का नहीं है। संतों ने बताया कि इस संसार को छोड़ो और मोक्ष प्राप्त करो, इसी में कुशल है। बोलिए श्री सतगुरु जय। यह प्रवचन मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत मारवाड़ी पाठशाला जूता पट्टी मुजफ्फरपुर में दिनांक 19/4/1962 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।